गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मज़े ले रहे होंगे छुट्टियों के। बच्चों जो हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इस चैप्टर को आज हम कम्प्लीटली ख़त्म कर लेंगे। जितने भी हमारे पैसेजेस हैं, पैसेज 8, पैसेज 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे पैसेज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सारे पैसेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आज हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए। पूरी समरी की इसकी सारी समरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिलिप्स जो भी हैं सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब आपको पोर्ट्रेट मतलब जो है वीडियोस टूट के नहीं मिलेंगी, जो है आपकी वीडियो एक टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो होगी। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्ट करूँगा, इससे पहले एक्सरसाइज कराने के बाद तो उसमें मैं आपको, जैसे मैंने ये चैप्टर कराया पैसेज, पहले 3 पैसेज कराए, फिर 3 पैसेज कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे पैसेज नहीं कराऊंगा आपको, मैं पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चाहे वो वीडियो आपकी 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, लेकिन मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आपका सिलेबस 15 सितंबर या 20 सितंबर तक मैं जो है आपका ख़त्म कर दूंगा। सारे आपको एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, बस आप लोगों से यही है कि वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाओ, क्योंकि बच्चों सारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बच्चों का एक ही सिलेबस हो गया है। सबको सेम बुक पढ़नी है, यही सभी की बुक है, तो आप वीडियो को सभी तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 8, पैसेज नंबर 9, 10, 11, 12, ये सारे पैसेज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो बच्चा कंटिन्यू वीडियोज़ को देख रहा है तो उसको पता होगा कि हम लोग कहाँ पे स्टोरी में पहुँच चुके हैं। इसलिए बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि जो चैप्टर की समरी है वो एक ही वीडियो में होनी चाहिए, जिससे आप जो है टच में बने रहे। क्योंकि लास्ट वीडियो बनी थी 3 से 4 दिन पहले, तो उस वीडियो में आपको कहानी शायद आप भूल गए होंगे, तो अब उसको हम टच करेंगे, तो उस कहानी को हम लोग पूरा कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। वो बच्चा, आपने देखा होगा क्या कंडीशन हो चुकी थी, क्या अब वो जो है बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगा है। अब जो उसका नंबर आया है बच्चों, वो कहाँ जाना है, अब उसको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, अब्रॉड। तो उस टाइम की क्या कंडीशन है उसकी और उसकी दादी के बीच में, तो वो उस चीज़ को जो है बयां कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फर्दर स्टडीज़, जब उसने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई के लिए जो है बाहर जाऊँगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो उसे लगा कि जो है मेरी दादी माँ है वो ज़रूर जो क्या होंगी, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं कितने साल के लिए, मैं 5 साल तक बाहर रहने वाला था। एंड एट हर एज ऑन कुड नेवर टेल, जो उनकी दादी की उम्र थी वो कितनी थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी जितनी उनकी दादी की उम्र थी, उसकी दादी की। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो मैं कह नहीं सकता था कि मेरी दादी माँ जो है परेशान होंगी भी या नहीं, लेकिन उसे लगता था ऐसा। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी क्या हुआ, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई जब वो गया। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन पे, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे बातें नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना उन्होंने अपने चेहरे का कोई हाव भाव मुझे शो किया। ठीक है, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, जो अभी वो क्या कर रही थी, प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका माइंड था वो प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनके हाथ में माला रहती थी जाप करने वाली, उससे वो अभी भी जाप कर रही थी। ठीक है, देखिए कितनी मतलब सेंटिमेंटल स्टोरी है। वो समझा रहा है कि उसकी दादी माँ और उनके बीच का क्या रिलेशन है, किस तरीके से जब वो अब अब्रॉड जा रहा है तो उसकी दादी माँ क्या करती हैं, कोई इमोशन शो नहीं करती, उसे छोड़ने जाती हैं, और तब भी क्या कर रही हैं, वो प्रेयर कर रही हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, वो उसके माथे पे क्या करती हैं, किस करती हैं। एंड व्हेन आई हैड लेफ्ट, और जब मैं छोड़ता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से, आई चेरिश दैट मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, बच्चों ये है बिटवीन अस, यानी कि वो कहना चाह रहा है ये वो लास्ट पल था जब हम दोनों ने क्या हुआ, उन्होंने मुझे लास्ट स्पर्श करा, और ये मेरे को हमेशा ही, मतलब 5 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ये लास्ट टाइम था कि उन्होंने मुझे क्या करा, फोरहेड पे किस किया, और ये मेरे लिए लास्ट टाइम था उनका और मेरे बीच में। ठीक है, जो उनका और मेरे बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैसेज क्या है हमारा, बहुत अच्छे से समझेंगे इस पैसेज को भी। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब मैं वापस आया घर पे, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, जब मैं अपनी दादी माँ से स्टेशन पर मिला, जब वो 5 साल बाद वापस आया, शी डिड नॉट,
तो बच्चों कहाँ पे थे हम लोग, एट हर स्टेशन, यानी कि वो उसको स्टेशन पर मिलने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। सी स्टिल हैड, वो अभी भी वैसे ही थी जैसे पहले थी। नो टाइम फॉर वर्ड्स, उन पे अब भी कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हार्म्स आई कुड हियर हर रिएक्टिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया तो वो अभी भी उस टाइम भी क्या कर रही थी, वो अपने प्रेयर कर रही थी जो उस टाइम पे वो पहले भी करती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने से एक दिन पहले भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes, मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मेरे जब मैं आया वहाँ से तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो खुशी वाला दिन था वो भी वही दिन था, मतलब वो भी वही टाइम था जब क्या करती थी, वो चिड़ियाओं को दाना खिलाती थी और क्या करती थी, चिड़ियाओं को डांट फकर करके क्या करती थी, उनको खाना खिलाती थी, डांटती थी। वही उनका क्या था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था उसके एक दिन आने से पहले भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट पैसेज हमारा देखिए, इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, मैंने उनमें एक बदलाव देखा। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्राम लिया। एंड स्टार्टिंग टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द शेकिंग स्किन्स ऑफ, वो लगातार ड्रम को बजा रही थी, कंटिन्यू द डेलिपेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, मतलब वो जो देशभक्ति के गीत होते हैं, देशभक्ति के गीत उनको क्या कर रही थी, लगातार कंटिन्यूअसली गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइडिंग ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोग उन्हें क्या कर रहे थे, हमने उन्हें इंटरप्ट किया, उन्हें रोका कि आप जो है इस चीज़ को क्या करो, गाने को बजाना बंद कर दो क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप कंटिन्यू बहुत देर से इसको बजा रहे हैं, ओवर स्ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहला समय था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने उस समय प्रेयर नहीं करी। वो पहला दिन था जब से मैं उन्हें जानता हूँ बचपन से कि उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं करी थी। ठीक है बच्चों, चैप्टर का लास्ट चल रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में। आपको तो पता नहीं मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इस कहानी में बहुत मज़ा आया कि किस तरीके से दादी माँ और उस बच्चे के बीच की नोक झोंक है, किस तरीके से वो उसका बचपन, किस तरीके से उसका जो जवानी है, जो उसकी पढ़ाई है वो बीती, उसकी दादी माँ के साथ उनका इंटरेक्शन दोनों के बीच में किस तरीके से रहा। अब देखिए क्या होने वाला है, उन दोनों के बीच में क्या बात कर रहे हैं। देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वो थोड़ी सी बीमार हो गई। इट वाज माइल्ड फीवर, ये बहुत हल्का सा बुखार आया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बताया कि ये जो बुखार है नॉर्मल बुखार है और ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया, दैट हर एंड वाज नियर, उनकी जो मृत्यु है वो बहुत पास है। She said that, उन्होंने कहा, since only few hours before the close of the last chapter of her life, अब कुछ ही घंटे बचे हैं उनके जीवन के, इस तरीके से उन्होंने बोला। She had optimistic to pray, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोबारा प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। She was not going to waste any more time talking with us, वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी हम लोगों से बात करने के में। वो मतलब वो क्या, उन्होंने दोबारा प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो प्रेयर करके ही अपना टाइम बिताना चाहती थी और हम लोगों से बात करके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वी प्रोटेस्ट, हमने उन्हें मना किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स, वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गई और दोबारा से क्या, वो अपने मन को से क्या है, प्रेयर करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इतना कि हम लोग कुछ सोच पाते, हर लिप्स स्टॉप, उनके जो होठ हैं वो बंद हो गए। मूविंग एंड द रोजरी फेल हर लाइफलेस फिंगर, जो उनकी हाथ में माला थी, जो उनकी माला थी, मनके की माला जिनसे वो काउंट करती थी, तो वो क्या, वो भी उनके हाथ से छूट गई और वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एक पीला सापन उनके चेहरे पे आ गया। आपने देखा होगा जब क्या होता है, खून की कमी होती है शरीर में, तो पीला सा चेहरा होता है, तो उनका एक भोला सा पीला सा चेहरा हमारे सामने आया और हमने देखा कि क्या, अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो बेड पे आराम से लेटी हुई थी। ठीक है, तो यानी कि उसकी दादी माँ की क्या हो गई, अब मृत्यु हो गई है। देखते हैं बच्चों उसके बाद वो क्या करते हैं। वी लिफ्टेड हर, हमने उन्हें बेड पे से उठाया, ऑफ द बेड, एंड
एज इज कस्टमरी, हमने उनको, और जैसे कि हमारा कस्टमर होता है, मतलब कस्टम मतलब बच्चों हमारा रीति रिवाज, जिस तरीके से हमारा रीति रिवाज होता है उस तरीके से हमने क्या करा, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें जमीन पर लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉर्ट, और हमने उन्हें क्या करा बच्चों, कफन जो होता है कफन, उस कफन से हमने क्या करा, उन्हें ओढ़ा दिया, उनको कफन उनके ऊपर डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, बहुत मतलब कुछ घंटों तक रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अब हमें उनका अंतिम संस्कार करना था और हम उसके अरेंजमेंट में लग गए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द, जो उनका स्ट्रेचर था उसको लेके आने के लिए, टू क्रीमेटेड, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में हमें वो चाहिए था। द सन वाज सेटिंग एंड हैड इट हर रूम एंड वरांद विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो सन था बच्चों, सूरज था, वो छिपने वाला था, और सूरज की जो रोशनी थी वो बिल्कुल एक गोल्डन रोशनी की तरह उनके जो है बरामदे में पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कर्ट यार्ड, हम लोग जो है बगीचे में बिल्कुल मिडल में रुक गए। ऑल ओवर द वरंडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red short, thousands of sparrows sat scattered on the floor, हमने उन्हें वहीं पे मतलब नीचे रख दिया, और हमने क्या देखा कि हजारों से भी ज़्यादा चिड़िया बिल्कुल उनके पास आके बैठ गई हैं। देयर वाज नो क्रीपिंग, वो बिल्कुल भी जो है चहचहाट नहीं कर रही हैं जैसे कि पहले करती थी। देखिए हजारों चिड़िया बैठी हैं और बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है, बिल्कुल वो चुपचाप बैठी हुई हैं, मतलब एक जानवर को भी पता है कि वो जो मनुष्य है वो अब उन्हें छोड़ के जा चुका है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने जो है चिड़ियाओं से माफ़ी मांगी। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता ने कुछ ब्रेड उनको तोड़ के डाल दिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, जिस तरीके से मेरी दादी माँ उनको डाला करती थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस फॉर ब्रेड, लेकिन जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने ब्रेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉरेप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हमने अपनी दादी माँ के बॉडी को, डेड बॉडी को उठाया तो वो भी उसके पीछे क्वाइटली बिल्कुल शांति से उड़ के चलने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो वो ब्रेड के पीसेस थे स्वीपर ने, जो कर्मचारी है उसने उसको उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि चिड़ियाओं ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, वो भी उसकी दादी माँ के मरने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चों जितने भी पैसेज थे सारे इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि दादी माँ का और उस बच्चे का और उसकी फैमिली का और बर्ड्स एनिमल्स का किस तरीके से रिलेशन था, क्या कहानी थी, सारी मैंने आपको पूरी डीपली एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और जो आपके एनसीईआरटीज में फिलअप्स हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।